आज का अब हमारा है, हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में हमारी मतलब इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, है ना। इसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स, एस्थीनोस्फेयर क्या होता है, प्लेट्स मूवमेंट्स कैसे, प्लेट्स जो है वो मूव कैसे करती हैं, है ना, क्या क्या ये डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, पैरेलल, ये सब क्या है, इनसे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिक चीज़ों से, धीरे धीरे बढ़ता है। तो सबसे पहले एस्थीनोस्फेयर क्या होता है। एस्थीनोस्फेयर जो होता है ये किस फॉर्म में रहता है, सेमी मोल्टन स्टेज में रहता है, जिसकी वजह से देखो हमारी जो लिथोस्फेयर सबसे पहले होती है हमारी प्लेट्स, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इसके नीचे होता है हमारे पास एस्थीनोस्फियर, ठीक है। तो अब इसकी वजह से ये सेमी लिक्विड है, इसकी वजह से जो ये प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। तुम पानी में जाते हो, ठीक है, तो तुम पानी में क्यों वो कर पा रहे हो, या फिर तुम वो छोड़ो, तुम पानी में कोई चीज़ वो करो पानी में, या फिर दलदल तुमने सुना होगा, है ना, तो वो सेमी मोल्टन होता है, इसी वजह से कोई भी चीज़ उसके ऊपर मूव कर पाती है। अगर सॉलिड होगा तो नहीं मूव कर पाएगी, है ना, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो एस्थीनोस्फीयर की वजह से कोई भी प्लेट मूव करती है, इसलिए अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। अब हम आगे देखते हैं। अब है ये जो मैंने तुम्हें बताया, नीचे होता है एस्थीनोस्फेयर, ऊपर है दो प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये मूव कर रही है इधर उधर, ऐसे ऐसे हो गया, या फिर ऐसे एक दूसरे से दूर जाएगी, तो ये मूव कर रही है इसकी वजह से, एस्थीनोस्फेयर की वजह से, जो कि सेमी मोल्टन है, ठीक है। किसकी वजह से कर रही है, एस्थीनोस्फेयर की वजह से। वाई, बिकॉज वो सेमी मोल्टन स्टेज में है। यहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से डाइवर्ज हो, डाइवर्ज का मतलब होता है दूर चले जाना, है ना, यही होता है ना, दूर चले गए। होता है हम लोग भी कभी कभी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चले जाते हैं ना, पेरेंट्स से डाइवर्ज हो गए हैं, दूर हो गए हैं, मेंटली नहीं होते हैं बट फिजिकली हो जाता है ना। तो प्लेट्स भी आपस में दूर हो जाती हैं, हो गई। तो अब इनके बीच में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, माउंटेनियस स्ट्रक्चर, जैसे मिड ओशनिक रिज जो है वो इसका ही एग्जाम्पल है। इसका हम पूरा कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे एक वीडियो में। अभी तो के लिए तुम इसको बस दिमाग में रखो कि हाँ ऐसा कुछ बनता है, क्यों बनता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से दूर जा रही है तो बन रहा है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या टकराएंगे। अब अच्छा तुम रोड पे जा रहे हो, जाते 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 तुम नहीं ध्यान दे रहे हो, अपने फ़ोन चला रहे हो, सामने वाला इंसान फ़ोन चला रहा हो, तुम क्या करोगे, टकरा जाओगे ना, कोलाइड करोगे। ऐसे ये भी जब कन्वर्ज होएंगी आपस में तो क्या करेंगी, प्लेट्स भी कोलाइड हो जाएंगी। जैसे हिमालय, अब देखो हिमालय का हम जो ये हिमालय हमारे हमारे जो इंडिया है इसके सबसे नॉर्थ में हिमालय से है ना, हिमालय से ऐसे है ना, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। तो ये तुम अभी के लिए इतना याद रखो कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बने हैं क्या, हिमालयस, एग्जाम्पल हिमालयस। तो क्या याद हुआ, डाइवर्जेंट से क्या बना है, मिड ओशनिक रिज, है ना, मिड ओशनिक रिज किससे बना है, डाइवर्जेंट से। डाइवर्जेंट में क्या होता है, दूर जाता है, डाइवर्ज होते हैं, प्लेट्स मूव अवे। कन्वर्जेंट में प्लेट्स कोलाइड, है ना, आपस में पास में आते जाओगे, टकरा जाओगे। अब ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, कोई भी दो है ब्लॉक्स, ये क्या होता है, ना पास में आते हैं एक दूसरे के, ना ही एक दूसरे से दूर जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऐसे नहीं होता, ये क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, क्रॉस क्रॉस, एक ऊपर चल जाएगा एक नीचे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, सेंट एंड्रयूस फॉल्ट, ये लर्न कर लेना, डायरेक्ट फैक्ट में पूछा जा सकता है। अब देखो कोई कंपैरिजन देखते हैं, डाइवर्जन में दूर जाएंगे तो मूव अपार्ट, कन्वर्जन में पास आएंगे तो मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एंड ट्रांसफॉर्म में स्लाइड करते हैं पास्ट ईच अदर, है ना। ये जो दो प्लेट्स हैं, हमने अभी क्या पढ़ा, अगर दूर गए तो क्या हुआ, डाइवर्जेंट, अगर ये पास आए
तो क्या हुआ, कन्वर्जेंट। अगर ये बस ऊपर ऐसे स्लाइड हो गए तो ये क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म। अब समझ में आ गई प्लेट बाउंड्री क्या है। आगे देखते हैं। अब रिजल्ट, डाइवर्जेंट की वजह से तो हमारा वोल्केनो बनेगा, मिड ओशनिक रीजन है ना, माउंटेन्स, हमारे माउंटेन्स किससे बन रहे हैं, कन्वर्जेंट से। हिमालयस बना था, ये एग्जाम्पल्स इसके कर लेना। ये रिजल्ट हम इसको फिर से समझेंगे, अभी तो लर्निंग के लिए याद कर लेना, एक और वीडियो में इसको समझेंगे। एस्थीनोस्फीयर, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो हमने सब पढ़ लिया, हमें पता है एस्थीनोस्फीयर का क्या काम है, वो नीचे होता है, इसकी वजह से प्लेट मूव करती है। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ और टॉपिक्स लेकर आएंगे, धीरे धीरे हम करते जाएंगे, ठीक है। तो एस्थीनोस्फीयर जो होता है वो किस लेयर के नीचे होता है, मैंने बताया था वो लिथोस्फीयर के नीचे होता है। इसी के नीचे बताया था लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये इसके नीचे क्या होता है हमारा, एस्थीनोस्फीयर। हो गया क्वेश्चन। हिमालयस किस बाउंड्रीज में है, अभी हमने पढ़ा था हिमालयस कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गया। न्यू ओशनिक क्रस्ट, न्यू ओशनिक क्रस्ट जो है वो किस बाउंड्री में बनता है, हमने पढ़ा न्यू ओशनिक क्रस्ट, यही है। देखो मैं दूसरा पेन लेती हूँ, तो इसको मैं शायद पता समझ आया। न्यू ओशनिक क्रस्ट ये कौन से बन रहा है, डाइवर्जेंट, तो इसलिए इसका क्या हो गया, डाइवर्जेंट। सेंट एंड्रयूज फोल्ड, इसको यहाँ से कनेक्ट करो। सेंट एंड्रयूज फोल्ड ये रहा, और ये कौन सा है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। प्लेट मूवमेंट और ड्राइवन बाय, ये हमने पढ़ा था। देखो ये प्लेट मूवमेंट जो है वो किससे होती है, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। वाई, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट। हो गया कन्वेक्शन करंट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चंस इस क्वेश्चन के तुम अभी स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको देखना है, ठीक है। तो यही आपका होमवर्क है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और उसमें क्या समझ नहीं आ रहा है। अगर याद नहीं हो रहा है तो कमेंट करना, मैं ट्रिक्स लेकर आऊँगी, निमोनिक्स बना के लाऊँगी। कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैम नहीं आ रहा है, आप थोड़ा ईजी में बता दो, तो मैं उसके लिए कोई और तरीका ढूंढ के लाऊँगी। बाकी की वीडियो के लिए जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी कैप्सूल बाय अमू। बाय बाय।